सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से। राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे चुनाव। दोपहर 12:15 बजे रायबरेली सीट से करेंगे नामांकन दाखिल। प्रियंका और सोनिया गांधी भी रहेंगी मौजूद। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को बनाया गया उम्मीदवार। सोनिया गांधी की निजी सचिव है किशोरी लाल। तो रायबरेली सीट से अब राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव। रायबरेली से नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे आज। प्रियंका और सोनिया गांधी भी रहेंगी इस दौरान मौजूद। वहीं अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को बनाया गया है उम्मीदवार। बता दें कि सोनिया गांधी के निजी सचिव है किशोरी लाल। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी आज रायबरेली से 12:15 बजे नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। वहीं अमेठी से अब किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। सोनिया गांधी की निजी सचिव है किशोरी लाल। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी रायबरेली से अब चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी आज नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। इस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। तो राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। सोनिया गांधी की निजी सचिव है किशोरी लाल शर्मा। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिल्ली से स्नेह कमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और अभिषेक उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली से स्नेह कमल से। स्नेह कमल, रायबरेली से जो है राहुल गांधी अब चुनाव लड़ेंगे, क्या है पूरा अपडेट, आपसे जानना चाहेंगे। स्नेह कमल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनकी आवाज भी हमारे तक स्पष्ट नहीं आ पा रही। हम बात करेंगे अभिषेक से। अभिषेक, राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या है पूरा अपडेट। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पहले ये माना जा रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ेंगी, लेकिन कांग्रेस सूत्रों की जो बात हुई है, जो कांग्रेस सूत्रों से जानकारी मिली है, कांग्रेस नहीं चाहती है कि प्रियंका गांधी के राजनीतिक करियर की शुरुआत हार के साथ हो। और अमेठी और रायबरेली सीट, दोनों सीटों पर जीत को लेकर कांग्रेस के भीतर संशय था। रायबरेली सीट ज्यादा सेफ मानी जाती है क्योंकि सोनिया गांधी वहां से सांसद है और रायबरेली में ऐसा माहौल भी है कि अगर कोई गांधी परिवार से चुनाव लड़े तो उसकी राह आसान हो सकती है क्योंकि समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो यही वजह है कि राहुल गांधी को रायबरेली शिफ्ट किया गया। अमेठी जहां पे कड़ा मुकाबला है क्योंकि राहुल गांधी पिछली बार वायनाड से चुनाव लड़े थे और अमेठी से लड़े थे। अमेठी में चुनाव हार गए थे और फिर वो वायनाड जाके उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो अमेठी से जो राहुल गांधी का कनेक्शन है वो पिछले 5 सालों में टूट सा गया है और यही वजह है कि अमेठी में राहुल गांधी और कांग्रेस की जीत को लेकर तमाम सारे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो रहे थे कि क्या राहुल गांधी दोबारा अमेठी जीत पाएंगे, क्या अमेठी का रण आसान होगा, क्योंकि स्मृति ईरानी ने घर भी खरीद लिया है अमेठी में, लगातार वो अमेठी में बनी रहती हैं, जनसंपर्क करती हैं, लोगों से मिलती हैं। तो अमेठी को स्मृति ईरानी ने अपनी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि बना ली है और यही वजह है कि राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। हालांकि लड़ाई अमेठी में भी कांटे की मानी जा रही है क्योंकि ब्राह्मण उम्मीदवार हैं किशोरी लाल शर्मा और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है कांग्रेस से। तो जो सपा का कोर वोटर है, यादव है, मुस्लिम है और उसके साथ जब ब्राह्मण वोट बैंक अगर कहीं जुड़ता है तो स्मृति ईरानी को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और जाहिर है कांग्रेस की जो रणनीति है और राहुल को सेफ सीट से लड़ाने की है और जो अमेठी की सीट है उसकी अपेक्षा रायबरेली की सीट बहुत सेफ मानी जा रही है। आज नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे अभिषेक, किस तरह का प्रदर्शन के साथ जो है नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे, किस तरह की तैयारी है नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे आज राहुल गांधी। देखिए, बिल्कुल तैयारियां कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा पूरी की गई हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी के जितने तमाम बड़े मेंबर हैं वो आज राहुल गांधी के नामांकन में पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर थी, फतेहपुर सीकरी भी आई थी और आज ये भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी के नामांकन के बाद आगरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी
प्रियंका गांधी, उनके साथ एआईसीसी के सदस्य धीरज गुर्जर और तमाम बड़े नेता शामिल रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी के नामांकन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम बड़े नेता, और ऐसा भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो शामिल हो, या फिर सपा का कोई बड़ा चेहरा राम गोपाल यादव या शिवपाल यादव जैसा लीडर शामिल हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये बिल्कुल तस्वीर साफ है कि सोनिया और प्रियंका के साथ ही सीडब्ल्यूसी के मेंबर राहुल गांधी के जो ये नामांकन सभा होगी, नामांकन रोड शो रैली होगी, उसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी नामांकन में आज अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन रायबरेली से चुनाव लड़ना और अमेठी से विड्रॉ करना राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने एक सेफ सीट चुनी है, ऐसा यूपी के राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। क्योंकि अमेठी लड़ते तो हो सकता है राहुल गांधी के लिए राहें आसान ना होती, वो चुनाव हार भी सकते थे, और अगर दोबारा राहुल गांधी चुनाव हारते तो उनके पॉलिटिकल जो ग्राफ की बात होती है, जो पॉलिटिकल कैरियर की बात होती है, जो मास लीडर की बात होती है, उस साख पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भट्टा लग जाता, थोड़ी सी उनकी साख कमजोर हो जाती। और यही वजह है कि कांग्रेस ने उनको सेफ सीट रायबरेली से चुनाव लड़ाया है। फिलहाल राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे हैं, आज नामांकन करेंगे, उनकी राह आसान मानी जा रही है। लेकिन रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी जब देश के इतने बड़े नेता हैं तो उन्होंने सेफ सीट को चुनी है, और यही वजह है कि अब राहुल गांधी अमेठी से ना लड़कर रायबरेली से जी चुनाव बिल्कुल। लड़ेंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, तो सस्पेंस खत्म हो गया है। अब राहुल गांधी जो है रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अभिषेक बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ स्नेह कमल जी जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, आज जो है रायबरेली जो सस्पेंस बना हुआ था काफी समय से 3 सीटों को लेकर, अमेठी और रायबरेली की, तो सस्पेंस खत्म हो गई है। अब रायबरेली से राहुल गांधी अब चुनाव लड़ेंगे, किस तरह का अपडेट है आपसे जानना चाहेंगे। पद्मा, जैसा कि मैंने कहा, बीती रात जो सस्पेंस बना हुआ था, ये किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। पल पल तस्वीरें या खबरें बदल रही थी। कभी खबरें प्रियंका गांधी को लेकर आती थी, कभी राहुल गांधी को लेकर। पहले यह था कि राहुल गांधी अमेठी, प्रियंका गांधी रायबरेली जाएंगे। फिर खबर आई कि रायबरेली से जो है राहुल आएंगे, प्रियंका अमेठी जाएंगे। फिर सुबह खबर आती कहीं केएल शर्मा भी लड़ सकते हैं। तो अंततः जब आज सुबह कांग्रेस अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उसमें यह कहा कि राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी से जो सोनिया गांधी के जो निजी सचिव और जो है सांसद प्रतिनिधि थे केएल शर्मा, उन्हें जो अमेठी उतारा गया। पद्मा, यहाँ केएल शर्मा को लेकर यह बताना चाहूंगा, केएल शर्मा यद्यपि हम कह सकते हैं कि लाइमलाइट से दूर रहे हैं, ज्यादा प्रचारित नेता नहीं है, लेकिन केएल शर्मा के बारे में यह बताना जरूरी। केएल शर्मा आज से नहीं, राजीव गांधी के जमाने से अमेठी के प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं। राहुल गांधी की चाहे चुनाव संचालन हो, चाहे सोनिया गांधी का चुनाव संचालन हो, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया, इन तीनों के चुनाव का संचालन अमेठी और रायबरेली में हमेशा से केएल शर्मा देखते रहे। केएल शर्मा को कांग्रेस एक प्रमुख रणनीतिकार मानती है। यदि जैसा कि हमारे साथी ने लखनऊ से बताया कि अगर ब्राह्मण वोट और समाजवादी पार्टी का यादव और मुस्लिम जुड़ जाए तो कहीं न कहीं स्मृति ईरानी की भी राहें जो कठिन हो सकती है। बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया कि एक तरह से अगर केएल शर्मा जो बड़ा ब्राह्मण चेहरा पूर्वांचल के, अगर केएल शर्मा के ऊपर कांग्रेस जो दांव खेला है, उसके साथ अगर समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है यादव और मुस्लिम, अगर वो जुड़ता है तो कहीं न कहीं स्मृति ईरानी की भी राहें कठिन हो सकती हैं। लेकिन सारा सवाल इस समय यह उठकर आखिर राहुल गांधी ने यह सेफ सीट क्यों चुनी। तो पद्मा, यहाँ बताना यह उचित है कि कांग्रेस की रणनीति रही है, अगर राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह चुनाव जीतते हैं तो राहुल गांधी अंततः वायनाड को चुनेंगे, रायबरेली छोड़ जाएंगे, और उस स्थिति में प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती। कांग्रेस की जो स्पष्ट नीति या रणनीति कह लें यह है कि दोनों सीटों जीतने पर राहुल गांधी अंततः वायनाड ही जाएंगे, रायबरेली को छोड़ेंगे, और रायबरेली को उस स्थिति में कांग्रेस प्रियंका गांधी को लाएगी और प्रियंका गांधी की एक राजनीतिक लॉन्चिंग वह हो सकती है। पद्मा जी बिल्कुल, इसने जैसे कि 2014 में मोदी की लहर थी, अभी भी मोदी की लहर है, 400 पार की लक्ष्य देश में माना जा रहा है। तो ऐसे में किस तरह से है जो कांग्रेस को देखा जा रहा है। पद्मा, जब भी मोदी लहर की बात करें, 2014 में भी मोदी लहर थी, लेकिन उस लहर में भी कांग्रेस के राहुल गांधी ने अमेठी चुनाव जीता था। 2019 में राहुल गांधी चुनाव आ रहे थे, तो कम से कम अमेठी और रायबरेली, ये दो इस बीच जो है 2019 में स्मृति ईरानी जरूर चुनाव जीता था, लेकिन रायबरेली और अमेठी को लेकर यह कहना कि वहां पर कांग्रेस कमजोर है, यह गलत होगा। लड़ाई बिल्कुल नजदीकी थी, कांटे की लड़ाई थी, जिसमें जो है स्मृति ईरानी को 2019 में जीत हासिल हुई।
तो कम से कम यहाँ अभी यूपी की पूर्वांचल की अन्य सीटों की अगर बात छोड़े तो कम से कम रायबरेली और अमेठी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस हमेशा निर्णायक होती है या लड़ाई में होती है। और जहां तक मोदी लहर के बावजूद पूर्वांचल की बात करें या पूरे यूपी की बात करें, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस जो है गठबंधन के वोटों के सहारे मुख्य लड़ाई में होगी। पद्मा जी बिल्कुल, इसमें बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अब अभिषेक के पास पूछते हैं। अभिषेक, आसान नहीं है कांग्रेस को इस बार, जो है मोदी लहर चल रही है, तो किस तरह से कांग्रेस अपने आप को जो अपना वजूद कायम कर सकेगी? देखिए, आप कह रहे हैं कि मोदी लहर चल रही है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के सबसे बड़े प्रचारक माने जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं बीजेपी के। लेकिन अब यूपी में जो हवा है वो धीरे धीरे दूसरा रुख इख्तियार कर रही है। पहले 2 चरण में जिस तरह से मत प्रतिशत कम रहा है, उससे बीजेपी बहुत चिंतित है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में बैठक बुलाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, यूपी सरकार के तमाम मंत्री भी मौजूद थे, और चर्चा हुई कि आखिर वोट प्रतिशत कम क्यों है। तो ये जो सवर्ण मतदाताओं की नाराजगी है, ठाकुर मतदाताओं की नाराजगी है, इसको बड़ी वजह बताया गया। तो जाहिर है बीजेपी गिरते वोट प्रतिशत को लेकर चिंतित है। रही बात कांग्रेस की, तो देखिए शहर की सीटों पर कांग्रेस हमेशा से अच्छा चुनाव लड़ती है। पिछली बार सपा बसपा का गठबंधन था, कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़े थे। मुरादाबाद में, प्रयागराज में, तमाम सीटों पर कांग्रेस ने 1 लाख से 1.5 लाख वोट अपने दम पर हासिल किए थे। तो यही बता रहा हूँ कि 1.5 लाख वोट कांग्रेस का बेस, और उसमें जब समाजवादी पार्टी का बेस जुड़ेगा, तो जो शहर क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली हैं, वहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में होगी। क्योंकि कांग्रेस की जो रणनीति है वो हमेशा शहर सीटों को लेकर है, क्योंकि फॉरवर्ड मतदाता, सवर्ण मतदाता कांग्रेस को भी पसंद करता है। और शहरों में अधिकतर सवर्ण वर्ग की, यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग, कायस्थ वर्ग की जो पैठ है वो शहरों में ज्यादा है। तो शहर की सीटों पर कांग्रेस अच्छा मुकाबला कर रही है बीजेपी का। अब प्रयागराज की सीट ही उदाहरण है, जहां उज्जवल रमण सिंह, पूर्व मंत्री रेवती रमण सिंह के बेटे हैं, वो चुनावी मैदान में है, और वहां भी कड़ा मुकाबला बताया जाए। तो इसी तरीके से रायबरेली और अमेठी में भी सीधे सीधे वॉकओवर देने के मूड में नहीं है कांग्रेस। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। अब लोग इसे इजी फाइट मान रहे हैं, इजी विन मान रहे हैं राहुल गांधी के लिए, और मान रहे हैं कि सेफ सीट है। अमेठी में भी मुकाबला कड़ा कर दिया है। इसी के साथ कांग्रेस देवरिया सीट पर भी चुनावी मैदान में है। तमाम सारी वो 17 लोकसभा जो सीटें हैं, उनमें तकरीबन कांग्रेस 12 से 14 सीटों पर कड़े मुकाबले में बीजेपी के सामने चुनाव लड़ रही है। और सहारनपुर की एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस के जो नेता है उसे 100% जीता हुआ मान रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सहारे अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने में जुटी है, और माना जा रहा है कि तकरीबन 14 सीटें ऐसी हैं कांग्रेस के हिस्से की जहां कांग्रेस सीधे मुकाबले में है। जी बिल्कुल अभिषेक, तो लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। पहले और दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है। जिस सीटों पर सस्पेंस बना हुआ था वो अब खत्म हो गया है। अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता जनार्दन किस पे भरोसा करती है और किसे सिरे से नकारती है। ये तो 4 जून को तस्वीरें साफ हो पाएगी। आप दोनों हमसे जुड़े, इतने विस्तृत से जानकारी दी, धन्यवाद आप दोनों का।